we are working with a group of people or we are a member of a group जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है या कोऑपरेशन करना पड़ती है या कंपटीशन करना पड़ता है या रिसोर्सेज के लिए हमें जो है वो तगोदो करना पड़ती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो पीपल स्टार्ट यूजिंग पॉलिटिक्स। वो अपने फायदे को कैसे या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं या वो कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे उनका पर्सनल बेनिफिट हो या पर्सनल बेनिफिट के लिए वो जब जानबूझ के इंटेंशनली किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको कहेंगे पॉलिटिक्स। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं समटाइम्स क्योंकि उनकी परसेप्शन थोड़ी गलत होती है तो वो टीचर को खुश करने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। टीचर के पास जाना, इधर उधर की गपशप लगाना क्योंकि उनको लग रहा होता है, वो परसीव कर रहे होते हैं कि शायद इससे बात बन जाएगी और टीचर हमें ग्रेड्स में थोड़ी फेवर दे देगा। ये स्टूडेंट के एंगल की एक बात बता रही हूँ। अब वो चापलूसियां कर रहे होते हैं या वो जो बटरिंग कर रहे होते हैं उसको हम एक एक्शन कह सकते हैं पॉलिटिक्स का। फिर एक स्टूडेंट है सपोज वो अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है। जैसे कुछ टीचर्स के लिए कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर अच्छे परफॉर्मर हैं या वो क्लास में ऐसे बिहेव करते हैं कि टीचर उनसे इन्फ्लुएंस होता है, उनसे इंस्पायर होता है और उनको एक अच्छे स्टूडेंट का लेबल दे देता है। उसके बाद क्या काम होता है, अब उसी स्टूडेंट का जो कंपेटिटर है या उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स रखता है या उससे जेलस होता है इन शॉर्ट, या वो खुद के उसके लेवल का समझता है लेकिन जो भी फेवर्स या कोई भी इस तरह की अगर फ्लेक्सिबिलिटी या फेवर या फैसिलिटी या कोई भी बेनिफिट अगर उसको मिल रहा हो दूसरे इंडिविजुअल को लेकिन इस बंदे को ना मिल रहा हो तो वो क्या करेगा, ही विल स्टार्ट प्लेइंग अ गेम। और गेम प्ले कैसे होगी कि ये आपके सामने इस तरह से बिहेव करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कि फलां जगह पे इसका झगड़ा हुआ था और ही वाज अब्यूजिंग और बहुत हाथापाई की इसने, जैसा एक क्लास में नजर आता है एक्चुअली ये वैसा नहीं है। फ्रेंड्स इस तरह से कर रहे होते हैं, सिबलिंग्स इस तरह से कर रहे होते हैं कि मदर को जो उनका फेवरेट बच्चा होता है उनको लगता है कि इस बच्चे का इमेज माँ बाप की नज़र में ज़्यादा अच्छा है तो दूसरा जो उसका बहन भाई है वो जाके बताएगा कि ये तो इस तरह से करता है, आप इसको कैसे अच्छा बेटा या अच्छी बेटी समझते हैं। वो इस तरह से करते हैं, वो बेसिकली पॉलिटिक्स होती है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। इसमें सिबलिंग का या बहन भाई का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि मेरा अच्छा इमेज बने, और मेरा अच्छा इमेज अगर नहीं बन रहा ड्यू टू सम रीजंस, इफ आई एम नॉट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न जो कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगी, दूसरा तरीका जो सिबलिंग्स करते हैं कि जाके जो अच्छा बच्चा है उनकी नजर में उसकी बुराइयां शुरू हो जाएंगे। इसने आज क्लास में ये किया, इसने पढ़ा नहीं, इसने चोरी की, इसने झूठ बोला, इसने गुस्सा किया, टू प्रूव कि जैसा इमेज आपके सामने इसका बना हुआ है ये वैसा नहीं है। ये होगी एक कॉमन एग्जाम्पल। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल पे। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स कि आपका कोलीग है वो जाके बॉस के सामने आपके बारे में गलत रिपोर्टिंग करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये ऐसी उल्टी सीधी खबरें फैला रहा है, मैंने ऐसा सुना है। या अथॉरिटीज को इसने आपके खिलाफ बातें की, बातों को मोल्ड करना, चेंज करना ताकि उस बंदे का बैड इमेज बने। अगर ये नहीं तो वो क्या करेगा, बातें अगर कोई है ही नहीं है तो खुद से बातें बनाना शुरू हो जाएंगे। अब वो जानबूझ के इंटेंशनली सोच समझ के ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है ताकि उसकी जगह बने। या फिर पर्सनल इंटरेस्ट, एक तो ये कि मैं मेरा पॉजिटिव इमेज बने, दूसरा ये है कि जिसका पॉजिटिव इमेज है वो कम हो, उसका नेगेटिव इमेज बने।
दोनों में से कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए समवन इज डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। कैसे? पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट की एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई इंडिविजुअल प्रमोशन चाहता है, अब वो जाके अपने सुपीरियर को, अपनी अथॉरिटी को, अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, दूसरे इंडिविजुअल जिसके चांसेस प्रमोशन के ज़्यादा हैं उसके बारे में बताना शुरू हो जाएगा कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से नुकसान दे रहा है, या ये तो वर्किंग आवर्स में यहाँ पे मिलता ही नहीं है, इस तरह की बिला 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 बातें। या फिर ये काम नहीं कर रहा अगर, तो वो फिर बताना शुरू हो जाएगा आपके बारे में इसने ये बातें की, सिर्फ इसलिए कि वो जो एक प्रमोशन का चांस उस बंदे को मिले वो उसको ना मिले, उसकी बजाय मुझे मिल जाए, मैं प्रमोट हो जाऊं। ये हो गया पर्सनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या है? इसको हम मैनेजर के एंगल से देखते हैं कि एक मैनेजर है, सपोज वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। कोई स्कूल चला रहा है अगर, तो एक नया स्कूल की एक नई ब्रांच ओपन करना चाहता है, या कोई नया आउटलेट अपनी कंपनी का खोलना चाहता है, या फिर एक कोई बैंक हो गया, वो नई ब्रांच खोलना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ना, बिजनेस को एक्सपेंड किया जा रहा है, बिजनेस को ग्रो किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ताकि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा अर्न करे। अब इसमें मैनेजर्स क्या करेंगे? ऐसे एक्शंस जो लेंगे कि जिनकी वजह से सेल्स इंक्रीज हो, जिनकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो। अब ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव किस तरह से? वो ये देखे कि मैं आउटलेट खोलूंगा या नई ब्रांच खोलूंगा तो मेरी अथॉरिटी मुझसे खुश होगी कि बिजनेस एक्सपेंशन पे काम कर रहा है, लेकिन असल में उसका इंटरेस्ट क्या हो कि 5 साल के लिए मैं यहाँ हूँ, 5 साल तक तो ये ब्रांच चल जाएगी, उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन इवन देन वो ब्रांच ओपन कर रहा है, कोई आउटलेट ओपन कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उसके अकॉर्डिंग ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है पॉलिटिक्स। डिस्ट्रक्टिव फोर्स ये सिर्फ नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी है। डिपेंड्स के इसको इसी जो आपकी ये फोर्स है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा स्टेप जो आप लेते हैं, उसका फायदा हो रहा है आपको और ऑर्गेनाइजेशन को, या नुकसान हो रहा है। अगर तो फायदा हो रहा है तो फिर वो हो गया कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, अगर वो नुकसान हो रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म हो जाएगी। जैसे कोई कंट्रोवर्सी आई प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में, मैनेजर जाके पब्लिक को सेटिस्फाई करता है कि ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, या इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ये हलाल प्रोडक्ट है। उसके बारे में जब वो कोई कॉन्फ्रेंस करता है, कोई भी ऐसा कोई भी एड्रेस से जनरल पब्लिक के साथ वो इंटरेक्शन करता है, अब ये वो जानबूझ के कर रहा है, ये पॉलिटिक्स ही है कि वो नेगेटिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बता ही नहीं रहा, वो सिर्फ पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स को बता रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो जाएगी, ये फिर डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हार्म नहीं पहुंचा रही। अब जो सेल्स डिक्रीज हो रही थी कंपनी की प्रोडक्ट की, वो डिक्रीज नहीं होगी। जैसे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि लेस के ऊपर हलाल नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इसके अंदर कोई हराम इंग्रेडिएंट मौजूद है, क्योंकि जो कॉमन प्रैक्टिस थी उसके अकॉर्डिंग हर हलाल प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का वर्ड लिखा होता था, लेस पे नहीं लिखा हुआ था। आई थिंक 2008 या 9 में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। अब इन लोगों ने क्या किया, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वो उसको हलाल उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब वो जनरली अगर मीडिया पे आके अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ये उनकी कंस्ट्रक्टिव फोर्स वो यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो भी सेट ऑफ एक्शन ले रहे होते हैं वो पॉलिटिक्स है। अगर उन सेट ऑफ एक्शंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंच रहा है
उसकी सेल्स, उसके रेवेन्यूज, उसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो फिर वो पॉलिटिक्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बेहतर हो रहा है, उसकी गुडविल क्रिएट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की प्रेफरेंस मिल रही है, उनकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, रेवेन्यूज प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो द सेम फोर्स इज बीइंग यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स। तो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स आपने इसको कंसिडर नहीं करना। अगर सवाल आए whether the organizational politics is a destructive force or a constructive force, so again you have to defend it can be a destructive force, it is just a force overall जो इसका concept है, that can influence the accomplishment of strategic goals of the organization। strategic goals जो long term goals होते हैं, 3 से 4 5 10 सालों के लिए जो गोल सेट किए होते हैं, वो strategic goals होते हैं। उनको अचीव करने के लिए इफ यू आर यूजिंग दी फोर्स इन अ नेगेटिव वे, गोल्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए, इफ यू आर यूजिंग द पॉलिटिकल फोर्स इन अ पॉजिटिव मैनर, तो वो हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव फोर्स, या उसका उस फोर्स का कंस्ट्रक्टिव यूज। लेकिन अगर आप पर्सनल बेनिफिट को इंक्रीज करते हैं, जैसे आप एक आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं किसी भी कंपनी में, या कोई ऐसी आपकी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप एम्प्लॉयड हैं, वहां पे बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपकी कंट्री की है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है, ऑर्गेनाइजेशन ने अगला 5 साल मंसूबा बनाया है, हम एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, ईच एंड एवरी थिंग इज वेल डॉक्यूमेंटेड। उन्होंने प्लानिंग की, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्टार्ट की है। आप क्या करो, उसका जो कंपेटिटर फर्म है या कंपनी है, आप उनको ऑफर करो कि इस कंपनी का जो अगले 5 साल का पूरा मंसूबा है, मैं वो आपको हैंड ओवर कर सकता हूँ, उसकी बेस पे मुझे क्या मिलेगा, पर्सनल बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर 1 मंथ के बाद या नेक्स्ट सीजन में उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का सोच रही है, तो वो तो बना बनाया प्लान सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिसर्च की हुई है, वो सारी की सारी बना बनाया प्लान कंपेटिटर के पास आप लेके जा रहे हो, जिसकी बेस पे आप हायर रैंक की जॉब अवेल कर रहे हैं। आपका तो फायदा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। उससे पहले उनके कंपेटिटर सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, सेम मार्केटिंग कर देंगे, सब वही कर देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन तो गई, उनको तो फिर से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि दोबारा से प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो गया। तो सेम एक्टिविटी एंड सेम एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर अकम्प्लिशिंग द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। अब पर्सनल जो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या प्लान है, जब उसके बदले में अपने पर्सनल बेनिफिट को अचीव करेगा, हायर डेजिग्नेशन या हायर पोजीशन या हायर जॉब पे वो जाएगा, काम करेगा, वहां पे हायर हो जाएगा, ये उसका पर्सनल बेनिफिट हुआ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिस पॉलिटिकल पावर और द फोर्स इज बीइंग यूज्ड इन डिस्ट्रक्टिव मैनर, ये उसके लिए हार्मफुल होगी। लेकिन अगर सेम चीज आप इम्प्लीमेंट करें, आपने उसके उसके लिए सारी रिसर्च की है, एक प्रॉपर प्लान बनाया है कि इस तरह से हम अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे अगले 5 सालों में ला सकते हैं, और उसके लिए आप निगोशिएशंस करते हैं सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, चाहे उनको कमीशन दें, उनको बोनस दें, कोई भी लालच दें, या किसी भी तरह से आप उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कन्विंस कर दें, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का जितना खर्चा नॉर्मली होना था, आप उससे कम खर्चा करवा रहे हैं, तो यू आर बीइंग प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, तो इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज एन इंस्ट्रक्टिव फोर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएट, ओके, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स टू इम्प्रूव पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट, जो मैंने अभी आपको
अभी एक ओवरव्यू दिया, यू कैन रिलेट द सेम थिंग इन विद दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, और आपको अब क्लियर ज्यादा हो गया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज द परसूट फॉर इंडिविजुअल एजेंडाज, अगेन ये इंटरेस्ट की बात हो रही है, एंड सेल्फ इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कंसिडरिंग देयर इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस efforts to achieve its goals. Whatever you are doing for betterment of the organization or for harming your organization depends कि आप क्या कर रहे हैं। तो we will say कि you are using the or you are playing an organizational politics, you are a part of organizational politics। और डिस्ट्रक्टिव है कंस्ट्रक्टिव है वो एक अलग डिबेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स आर इनफॉर्मल, unofficial and sometimes behind the scenes efforts। समटाइम्स तो वो फॉर्मल है, दोनों सामने है या फिर छुपी हुई है। अगर सामने है तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। ज्यादातर फॉर्मली ये चीजें नहीं होती हैं। जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो रूल्स रेगुलेशन का हिस्सा नहीं होती। अगर रूल्स रेगुलेशन पॉलिटिक्स के लिए बने हुए हों तो फिर हम उसको फॉर्मल पॉलिटिक्स कहेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसको स्किल कह लें, एक्सपर्टीज कह लें, इसको आप कॉम्पिटेंस कह लें कि आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट करते हैं, आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के और पर्सनल इंटरेस्ट को अकम्प्लिश करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे आप अचीव करते हैं। उसके लिए आपकी एफर्ट्स हैं वो इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल। काम करना है, ये प्रोसीजर्स हैं, ये काम कंप्लीट होना चाहिए, ये तो ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्मेलिटीज हो गई। अब उसमें आप जो अंदर अंदर अपने लिंक्स बनाते हैं दैट इज इनफॉर्मल, किसी के थ्रू जो काम करवा रहे होते हैं वो होती है पॉलिटिक्स। अब इसमें समटाइम्स बिहाइंड द सीन होती हैं चीजें, बॉस के सामने दो लोगों का काम गया, या जैसे अक्सर हो रहा होता है कि आपके ग्रुप्स बनते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसमें स्टूडेंट्स काम करते हैं और एक बंदा उसके अंदर बड़ा पॉलिटिकली चल रहा होता है। काम वो नहीं करता टीचर के सामने, वो मैंने ये काम किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। अब वो क्या करना चाह रहा है, ग्रेड ज्यादा लेना चाह रहा है, वो एक इम्पैक्ट बनाना चाह रहा है, एक इमेज क्रिएट करना चाह रहा है टीचर के माइंड में कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज वर्किंग वेरी हार्डर इन अकम्प्लिशिंग द प्रोजेक्ट। और टीचर के माइंड में होता है कि यस, ये बच्चा आता रहा है, ये पूछता रहा है। अब वो जानबूझ के ये काम कर रहा होता है जबकि एक्चुअली कोई और काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन एफर्ट्स। ग्रुप मेंबर्स को पता भी नहीं होता कि टीचर के साथ कौन सी गेम चल रहा है। अब ये जो ऑफ द सीन या इनफॉर्मल या अनऑफिशियल एफर्ट्स की जा रही थी, किस लिए होती हैं? टू सेल आइडियाज, टू इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन, टू इंक्रीज पावर, टू अचीव अदर टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने कोई आइडिया सेल करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जो आप अंदर अंदर अपने लिंक्स से लिंक्स निकाल रहे होते हैं, वो आपकी पॉलिटिक्स आ गई। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वे, वो आपकी पॉलिटिक्स आ गई। अब ये ऑफ द रिकॉर्ड चीजें चल रही हैं, किसी को नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं अंदर अंदर। पावर को इंक्रीज करने के लिए किसी ने प्रमोट होना है, अगेन वो उसमें भी पावर ज्यादा हो रही है। या आपको, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों या लोगों के बिहेवियर्स को आप कंट्रोल कर सकें, तो आप फिर उसमें सपोज अगर मैं ये करना शुरू कर दूं कि डीजी साहब ने मुझे अथोराइज किया है कि मैं अगर चाहूं जिस स्टूडेंट को भी पेपर में मैं बैठना अलाउ नहीं कर सकती। अब ऐसा है या नहीं है, यू आर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, लेकिन आपके अंदर एक डर होगा कि इफ शी इज क्लेमिंग दैट इट मीन्स कि इसके पास पावर है, एंड इफ शी थिंक्स कि ऐसा करना चाहिए तो ये करेगी, पावर इंक्रीज होगी। अब जैसे जैसे मैं आपको कहूँ आपने क्लासेस लेनी है, क्लासेस ना ली तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी पेपर में बैठना, आपका पेपर नहीं एक्सेप्ट करूंगी।
पावर इज इंक्रीज्ड नाउ, यू विल बी फियरफुल कि ये ना हो ये हमें क्लास में पेपर में बैठने ना दे, पावर इंक्रीज। इसी तरह से कोई भी आपका टारगेट है, कोई भी ऐसा गोल है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, और आप इनफॉर्मली जो वेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया जाता है। ये एक इंटेंशनल बिहेवियर है। अभी तक जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है, दैट्स ऑल अबाउट जानबूझ के करना। क्यों? आप एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, या अगला बंदा इस तरह से बिहेव करे, या मुझे प्रोमोटेबल समझा जाए, या मेरी ट्रांसफर ना की जाए, तो उसके लिए वट एवर आई एम डूइंग वो मैं जानबूझ के कर रही हूँ, उसमें मेरी इंटेंशंस हैं, मेरी नीयत उसके अंदर यही है कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे मुझे फेवर मिले, इंटेंशनल बिहेवियर है। तो अगेन इट्स चॉइस ऑफ द पर्सन कि वो ये जो पॉलिटिकल फोर्स यूज कर रहा है, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो क्या करना क्या चाहता है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करना चाहता है डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव वे में। तो ये उसकी नीयत पे डिपेंड करता है, उसकी चॉइस है कि वो सब कुछ जो भी कुछ कर रहा है वो असल में किस पर्पस के लिए कर रहा है। That are designed to enhance or protect persons' influence and self-interest used professionally। अब ये जितना भी जो भी आप पॉलिटिकल गेम प्ले कर रहे होते हैं, वो अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं। प्रमोशन चाह रहे हैं, पर्सनल गोल, उसके लिए फिर आप अंदर अंदर लिंक्स बनाएंगे, इंटेंशनल एक्टिविटी, ताकि मुझे कंसिडर किया जाए प्रमोशन के टाइम पे। या फिर काम किसी और ने किया है और उसका क्रेडिट या रिवार्ड आप लेते हैं, आप ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे सारा काम आपने किया, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया। अगेन आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि आई एम द कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको के प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। अब ये जानबूझ के किया जा रहा है। इसी तरह से आपने अगर कोई बात मनमानी है, तो आप उसके लिए जो भी प्लान इंटेंशनली कर रहे होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है। और समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को अनसैंक्शनड या इलीगल फोर्स भी कहा जाता है, या एक ऐसी अटेम्प्ट जो कि ये समझा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी कोशिश है जिसमें कि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस्ड होता है रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो सिर्फ अपना भला सोच रहा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल शेयर किया आप लोगों के साथ कि जो मैनेजर है वो एक नया आउटलेट, एक न्यू ब्रांच ओपन करता है, वो स्टार्ट करता है, जबकि उसको पता है कि आफ्टर 5 years ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉसफुल सिचुएशन होगी, या ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये बेनिफिट नहीं देगी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन आप वक्ती तौर पे अपना फ़ायदा देखते हुए कि आई कैन टेक रिस्की सिचुएशंस, या बिजनेस डेवलपमेंट में यू आर कंट्रीब्यूटिंग, ये इमेज क्रिएट करने के लिए जस्ट यू हैव स्टार्टेड अ न्यू आउटलेट, जो कि बाद में ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकती है। दैट्स वाई इसको इलीगल प्रैक्टिस कहा जाता है। फिर ये इलीगल, इसको दूसरे एंगल से कैसे हम कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से समवन इज वेरी गुड इन पोर्ट्रेइंग और मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग हमने पढ़ा था कि किस सिचुएशन में या टारगेट अचीव करने के लिए आपको पता होता है कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। आपको पता है कि प्रमोशन जो है परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो काम जो दूसरा कर रहा है आप वो उतना इंटरेक्टिव नहीं है, लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, उसके बारे में आप कुछ भी बोलते हैं लोगों के बारे में के पास जाके, या फिर आप ये पोर्ट्रे करते हैं कि सारा काम मैंने बड़ी मेहनत से किया, मैंने यूट्यूब देख देख के ये चीज़ सीखी, मैंने दिन रात एक करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम किया,
आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है जैसा आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि बॉस को लगेगा कि ठीक है, द पर्सन इज रिपोर्टिंग मी इन दिस वे, और उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है। वो ये नहीं देखता है कि एक्चुअली दो में से किसने परफॉर्म किया है। तो गलती से इनकॉम्पिटेंट बंदा, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग अच्छी है, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो गया। उस इंडिविजुअल ने पर्सनल गोल तो अचीव किया प्रमोशन वाला, लेकिन ये इलीगल इसलिए इसको कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं रहती है। ऑर्गेनाइजेशन का तो आपने नुकसान कर दिया। आपको जो जिम्मेदारी प्रोमोटेड जॉब पे दी जाएगी, हैंड ओवर की जाएंगी, आपके अंदर इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है कि आप उनको प्ले कर सकें, या जितनी परफॉर्मेंस वहां पे रिक्वायर्ड है उतनी परफॉर्मेंस दे पाए, क्योंकि आप एक्चुअली काम नहीं कर रहे थे, काम कोई और कर रहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो गया। तो ये हार्मफुल सिचुएशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को इलीगल डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन करार दिया जा सकता है। और ये एक परसीव्ड फिनोमिना है। परसीव्ड आपको पता है कि मेरे मीनिंग्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से क्या है। अगर मैं ये सोचूं कि एक मैनेजर है, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस वो डेवलप करना चाहता है, उसके लिए वो अपनी कंपेटिटर के साथ गेम प्ले करता है, वो उनको शो करता है, उनके साथ फ्रेंडशिप करता है, कोऑपरेशन शो करता है, ताकि उनके राज, उनके जो आने वाले स्टेप्स हैं, उनकी जो प्लानिंग है वो उगलवा सके, और ये बताए, या ये बताए कि हम जो है वो नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं फलां मार्केट में, जबकि एक्चुअली ऐसा ना हो, आप कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हो आप, या चाह रहे हो कि ये भी उसी प्रोडक्ट में जाएं और इनका नुकसान हो, क्योंकि आपको पता होगा कि उस इंडस्ट्री में उतना जो अर्निंग है या रेवेन्यू है या प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगा, आप उनका जानबूझ के नुकसान करते। तो मेरे लिए अगर तो आई एम डूइंग दिस थिंग, तो इट विल बी अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्टेप फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरे जो हैं वो क्या सोचेंगे, परसीव्ड है कि ये गेम प्ले कर दी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो गया। अब वो लोग जो कि पॉलिटिकली बिहेव करते हुए या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स प्ले करते हुए पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को अकम्प्लिश करते हैं, पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एक स्किल है जो कि अच्छी है। वो लोग जो कि ये काम नहीं करते हैं, जिनकी मोरल वैल्यूज कहती हैं कि हमने सिर्फ सेल्स को इंक्रीज नहीं करना, हमने लोगों की हेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस होना है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करता कि एक ऐसी चीज़ मैं किसी भी कस्टमर को सेल करूं जो कि उसकी हेल्थ के लिए इनइफेक्टिव या हार्मफुल हो सकती है। उस चक्कर में जो रिएक्शंस हैं प्रोडक्ट के या मेडिसिन के, या उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं या हेल्थ के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, आप वो नहीं बताते हैं, छुपा लेते हैं, ये समझते हुए कि मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है और मुझे सेल्स में इंक्रीज करूंगा तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा, पर्सनल इंटरेस्ट। उस चक्कर में वो जो रिएक्शंस हैं या आफ्टर इफेक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के, वो नहीं बताएगा कस्टमर्स को। उसके नज़र में ये जो पॉलिटिक्स है, ये परसीव वो करता है कि ये ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए, अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन वो जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसकी मोरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग हैं, वो क्या करेगा, कस्टमर को बताएगा कि इसका वक्ती तौर पे फायदा है, उसके बाद इसके ये वाले आफ्टर इफेक्ट्स हैं। वो अपनी ड्यूटी समझता है कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करे जो कि हार्मफुल हो सकती हैं कस्टमर्स के। फिर उनकी चॉइस के वो इसको इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या कि नहीं करते हैं। अब इसमें उसके लिए
अब उसके पास चॉइस है कि वो नेगेटिव चीजें ना बताए, जो रिएक्शंस हैं या पोस्ट इफेक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट के नेगेटिव, वो ना बताए कस्टमर को। लेकिन मोरली स्ट्रांग होने की वजह से उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स खेलना एक नेगेटिव चीज है। तो ये परसीव्ड है। आप पे डिपेंड करता है कि आप बातों को तोड़ फोड़ के, मॉडिफाई करके, अगले की लेग पुलिंग करके, अगले का नुकसान करके अपना फायदा करने को क्या समझते हैं। अच्छा समझते हैं तो आपकी नजर में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज गुड, वरना इट विल बी अ बैड फिनोमेना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो सब चलता है, करना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। तो उनकी परसेप्शन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज पॉजिटिव। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं है तो ये धोखा ही, आप दूसरे का लॉस अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, इखलाकी तौर पे ये गलत है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज परसीव्ड एज अ नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना।